बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टनिंग गाइस। होपफुली आप सारे अच्छी हालत में होंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक है एब्रीविएशंस फॉर द चैटिंग। तो चलें देखते हैं और ये समझते हैं कि जो एब्रीविएशंस फॉर द चैटिंग है वो कौन कौन से और किस तरह से वो यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर है, जैसे कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं गोना, वाना, गाटा, गिमी, वाना भी, लेमी, एंट एंड डोंचा। तो देखते हैं कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। देखें यहाँ पर है गोना। गोना का मतलब होता है गोइंग टू, आई गोना टेक टी, इसका मतलब है आई एम गोइंग टू टेक टी। गोना यूज़ हो रहा है। वाना, वाना का मतलब है वांट टू। इसी तरह से गोटा, गोटा का मतलब है हैव गॉट टू। इसके बाद हमारे पास है लेमी। लेमी एक्चुअल पता क्या होता है, होता यह है कि ये लेट मी है, लेट मी, लेकिन उसकी जगह पर हम आमतौर पर कहते हैं लेमी 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 स्प्लैश वाटर। तो ये लेट देम होता है लफ्ज़, लेकिन हम इसे बोलते हैं लेरम लेरम। जब आप क्विकली बोलते हैं तो कनेक्टेड स्पीच आपसे कहता है कि आप बोलो लेमी लेरमी। तो लेट देम की जगह पर लेरम और लेट मी की जगह पर लेमी हम यूज़ करते हैं। यस, इसी तरह से है गिमी। गिव मी था लफ्ज़, तो उसको गिमी 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 ठी, गिमी ठी। डनो, डनो हम इस्तेमाल करते हैं डू नॉट नो। डू नॉट नो की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं डनो। और फिर देखें, आप तो ये जानते हैं अच्छी तरह से, जब कभी चैट कर रहे होते हैं तो आप LOL लिख देते हैं। इसका मतलब लॉल। लॉल का मतलब है लॉफिंग आउट लाउड। लॉफिंग आउट लाउड, हा हा हा। आजकल मतलब जो यूज़ करते हैं हा 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 यूज़ करते हैं। लॉल की जगह पर अब जो नया ट्रेंड आ गया है सोशल मीडिया पर वो है हा हा हा, लगा देते हैं लॉल की जगह पे। तो चेंजेस आती रहती हैं। इसी तरह से फोटस, अमेरिकन के अंदर ये बड़ी कॉमन सी बात है, वो फोटस इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो फोटस, वो फोटस लगा देते हैं, तो इसका मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसी तरह से स्मार्ट है। आमतौर पे टीचिंग के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जहाँ पर कहते हैं यार बी स्मार्ट, इसका मतलब वो स्मार्ट नहीं है जो हम आमतौर पे समझते हैं। तो एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, यानी जो भी आपका गोल अगर है तो स्मार्ट होना चाहिए, उसमें स्पेसिफिक गोल हो। एम का मतलब है मेयरेबल, उसको आप मेयर कर सकें। ए का मतलब है अचीवेबल, आप उसको हासिल भी कर सकें। ये ना कि हमने कहें कि आसमान से तारे तोड़ना है तो वो अचीवेबल हो, तो हमने जो गोल बनाना है वो अचीवेबल होना चाहिए। तो ए का मतलब है अचीवेबल। आर का मतलब है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक हम इस्तेमाल करते हैं रियलिस्टिक आर, और टी का मतलब है टाइमली। सो ओवरऑल इट बिकम स्मार्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी स्मार्ट हों। यस, इसी तरह देखें ज़रा, हम कहते हैं जनाब सिस और ब्रो, बड़ा कॉमन सा यूज़ होता है ये सिस और ये ब्रो। तो सिस का मतलब है सिस्टर और ब्रो का मतलब है ब्रदर। यू नो इट वेरी इजीली। इसी तरह से यहाँ पर यूनी आप बोलते हैं येस आई एम गोइंग टू द यूनी, मैं यूनी जा रहा हूँ, मतलब यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी के लिए हम यूनी का इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं मैं सेकंड डिव में पास हुआ हूँ, तो इसका मतलब है सेकंड डिवीजन में, फर्स्ट डिवीजन में, फर्स्ट डिव, सेकंड डिव। सो दिस इज़ आल्सो वेरी कॉमन अमंग द लर्नर्स एंड द स्टूडेंट्स बेसिकली। फिर इसी तरह से जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तो लिखते हुए आप चैटिंग के दौरान में NOYB लिख देते हैं। इसका मतलब है नन ऑफ योर बिजनेस, आपने काम से काम रखो भी, मेरे काम से आपको कोई मतलब कोई नहीं, नन ऑफ योर बिजनेस। इसी तरह से ये POV भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, यह है पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आप समझते हैं हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यहाँ पर ये जो बंदा खड़ा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इसको ये W नज़र आ रहा है, और यही जो W है इस बंदे को M नज़र आ रहा है। चूँकि चीज़ एक ही होता है लेकिन उसके बारे में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होते हैं, तो POV हम यूज़ करते हैं। यस, इसी तरह से हमारे पास है NP लिख दिया जाता है, इसका मतलब है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम NP। और SOL सॉल लिख दिया जाता है, इसका मतलब है सूनर और लेटर। ख़ास तौर पर ये चैटिंग के लैंग्वेज है जो हम चैटिंग में यूज़ करते हैं, तो सॉल मीन सूनर और लेटर। यस, नेक्स्ट यहाँ पर है अफेक लिख दिया जाता है, AFAIK अफेक। एज़ फॉर और एज़ आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो जब भी आपने मतलब बजाय इसके कि आप पूरे का पूरा इस फ्रेज़ को इस्तेमाल करो, आप सिंपली इस जो है वो ये जो आपका है एफेक, ये शॉर्ट फॉर्म में ये लगा देते हैं। इसी तरह से B4 N आप जो है बाय फॉर नाउ, यानी अब के लिए, तो खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। तो B4 नाउ का मतलब है बस कर दें भी, अब चैटिंग जितनी होनी थी हो गई है, अब फिर हम आगे चलते हैं। यस, इसी तरह से कल इस्तेमाल करते हैं CUL कल, इसका मतलब है CUL यानी सी यू लेटर, सी यू लेटर, बाय बाय। ऐसे ऐसे XOXO दैट इज़ आल्सो वेरी कॉमन पर्टिकुलरली इन द अमेरिका, तो इसका मतलब है हग्स एंड किसेस, XOXO। यस, नेक्स्ट है OIC, इसका मतलब OIC, मतलब हैरान होकर बंदा कहता है OIC। इसी तरह से आप लगाते हैं FWIW
फॉरगॉट वेयर आई वॉज, कहते हैं ना मतलब मुझे भूल गया यार, मैं पता नहीं कहाँ पे था। तो उसके लिए FWIW जो है ना आप लगाते हैं, फॉरगॉट वेयर आई वॉज। यस, उसके बाद है AD, इसका मतलब है ऑसम डूड, कि यार बड़ा ज़बरदस्त किया, ऑसम डूड, AD आप लगा देता। और यहाँ पर जस्ट किडिंग, JK आप लगाते हैं, JK, इसमें जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, कितना मासूम सा चेहरा क्या कह रहा है, आई एम जस्ट किडिंग JK। यस, उसके बाद है ACE, तो ये एक कूल एक्सपीरियंस है, आ कूल एक्सपीरियंस, उसके लिए एस आप बोलते हैं, ANI, एज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उम्र की इतनी अहम नहीं होती। तो ये यहाँ पर ANI जो है वो उस चीज़ के लिए सिंबल है। बाय, और बाय का मतलब क्या होता है भला, बी विद यू एवरी टाइम। So I would like to tell you bye, enjoy your life and enjoy learning. Best of luck. Thank you.